चलिए, आज आप लोग सिख धर्म से अवगत होंगे। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया था। सिख धर्म की स्थापना किसने किया? तो गुरु नानक ने किया था। किसने किया था? गुरु नानक। अब इसमें कितने गुरु हुए? तो सिख धर्म में गुरुओं की संख्या 10 है। गुरुओं की संख्या 10 है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे, क्रमशः उनको जानेंगे। पहले नामों से अवगत होंगे, उनके नामों से अवगत होंगे। तो पहला गुरु का नाम गुरु नानक। गुरु नानक। दूसरा गुरु अंगद। गुरु अंगद। तीसरा गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। चौथा गुरु रामदास। गुरु रामदास। पांचवा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। छठवां गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। सातवां गुरु हरराय। गुरु हरराय। आठवां गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन। नौवां गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। और 10वां गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं 10 गुरुओं के विषय में हमें जानकारी हासिल करना है। तो हम सर्वप्रथम गुरु नानक के विषय में जानेंगे। देखिए, गुरु नानक का जो समय है, गुरु नानक का समय ये 1469 से 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक का है इनका समय। अब देखेंगे, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया था और अवतारवाद कर्मकांड का विरोध इन्होंने किया था। और इन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए संगतों की स्थापना किया था। तो गुरु नानक से 3 पॉइंट बनते हैं, ठीक ना। कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया? गुरु नानक ने किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो संगतों की स्थापना किया था। अवतारवाद और कर्मवाद का विरोध उन्होंने किया था, ठीक ना। अब देखेंगे गुरु अंगद। दूसरे गुरु का नाम गुरु अंगद है। गुरु अंगद, ठीक ना। अब देखिए, गुरु अंगद को लेहना के नाम से भी जाना जाता है। गुरु अंगद को लेहना के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। यानी इन्होंने क्या किया था? लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत इन्होंने किया था। यानी सिखों का जो गुरुमुखी लिपि है उसकी शुरुआत किसने किया था? किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अंगद ने किया था। लंगर व्यवस्था को किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। और तीसरा पॉइंट, इनका जो पुत्र श्री चंद्र था उसने उदासी संप्रदाय की स्थापना किया था। सिख धर्म से हट करके एक संप्रदाय की स्थापना किया और उसका नाम उदासी संप्रदाय रखा था। और हुमायूं जो है गुरु अंगद से 1504 ईस्वी में पंजाब में मिला था। तो इसे सिद्ध हो रहा है कि गुरु अंगद किसके समकालीन थे? मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे। तो गुरु अंगद से ये 2-3 पॉइंट बनते हैं। अब देखेंगे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने प्रदा प्रथा, सती प्रथा और मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है गुरु अमरदास का, कि इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, प्रदा प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। और इन्होंने एक लवन पद्धति की शुरुआत किया था इन्होंने।
लवन पद्धति का मतलब होता है यानी हिंदू, सिख और हिंदुओं के विवाहों को पृथक करने के लिए ऐसा उन्होंने किया था। यानी सिखों और हिंदुओं के विवाहों को पृथक करने के लिए इन्होंने, गुरु अमरदास ने क्या किया था, तो लवन पद्धति की शुरुआत किया था। ठीक ना। अमरदास से मुगल बादशाह अकबर पंजाब में मिला और अमरदास की पुत्री के नाम पर उसने अनेकों गांवों को दान में दे दिया था। ठीक ना। तो ये अमरदास हो गए, गुरु अंगद हो गए, गुरु नानक हो गए, गुरु अंगद हो गए, गुरु अमरदास हो गए। अब देखिए गुरु अमरदास कर रहे हैं गुरु रामदास, ये सिख धर्म के चौथे गुरु हैं। और अकबर इनसे पंजाब में मिला और 500 बीघा जमीन दान में दे दिया इनको, जहां पर गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना किया था। यानी प्रश्न बनता है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर की स्थापना किया, तो आपका रामदास ने उस नगर की स्थापना किया था। उसके बाद गुरु रामदास के समय में ही गुरु का पद पैतृक हो गया था। ठीक ना। तो ये गुरु रामदास से भी आपका जो प्रश्न बनने चाहिए वो बता दिया गया। गुरु अर्जुन देव यानी पांचवें, सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। और गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर नगर में इन्होंने हरमिंदर साहब का मंदिर का निर्माण रखवाया। किस मंदिर का? हरमिंदर साहब का मंदिर। और इस मंदिर की नींव किससे रखवाया था उन्होंने? तो सूफी संत मियां मीर से। यानी ये प्रश्न बनता है कि स्वर्ण मंदिर जो आज कहते हैं हरमिंदर साहब का जो मंदिर है उसी को स्वर्ण मंदिर अंग्रेजों ने नामकरण किया था। इस मंदिर की नींव किसके समय रखा गया? गुरु अर्जुन देव के समय। और नींव किससे डलवाई थी? तो सूफी संत मियां मीर से उन्होंने नींव डलवाई थी। ठीक ना। अब ये देखेंगे कि गुरु अर्जुन देव के समय में ही आदि ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसको गुरु ग्रंथ साहब के नाम से भी जाना जाता है। और जहांगीर ने इनको फांसी दिलवा दी थी। यानी जब जहांगीर का पुत्र, जो बड़ा पुत्र खुसरो था, 1607 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और गुरु अर्जुन देव से गोइंदवाल में जाकर मिला। और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद देने के साथ साथ आर्थिक सहायता देने का भी वचन दिया था। और जब इसकी सूचना जहांगीर को मिली तो जहांगीर ने उनको कैद कर लिया और फांसी दिलवा दिया। ठीक ना। तो गुरु अर्जुन देव से ये प्रश्न बनते हैं। अब देखिए गुरु हरगोविंद यानी छठवें गुरु का नाम है गुरु हरगोविंद। इन्होंने क्या किया था? अकाल तख्त का गठन किया था। ठीक ना। इन्होंने क्या किया? अकाल तख्त की स्थापना किया था और अपने शिष्यों को सैनिक संप्रदाय बना दिया। ठीक ना। इन्होंने क्या किया? अपने शिष्यों को एक सैनिक संप्रदाय बना दिया। और हरगोविंद के समय में मुगलों से झगड़ा शुरू हुआ था। झगड़ा इस बात को लेकर के शुरू हुआ था कि शाहजहां का एक बाज उड़कर हरगोविंद के खेमे में चला गया था और उस बाज को पकड़ के उस बाज को हरगोविंद ने पकड़ लिया था और देने से इनकार कर दिया था। झगड़ा का यही कारण था। तो गुरु हरगोविंद शाहजहां के समकालीन माने जाते हैं। ठीक ना। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न बनाते हैं सब। तो आपका गुरु हरगोविंद से बनता है। अब देखेंगे बाबू गुरु हरराय ये औरंगजेब के समकालीन माने जाते हैं। और गुरु हरकिशन के समय का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इन्हीं के समय में, 8वें गुरु हरकिशन के समय में ही इनका बड़ा भाई गद्दी प्राप्त करने के लिए, यानी गुरु की गद्दी प्राप्त करने के लिए विवाद उत्पन्न कर दिया था। ठीक ना। अब गुरु तेग बहादुर देखेंगे। अब गुरु तेग बहादुर ये 9वें गुरु हैं और इन्हें बकला दे बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हरकिशन ने अपने मरने के पहले इनको बकला दे बाबा के नाम से पुकारते थे। तो इनको बकला दे बाबा के नाम से जाना जाता है। और 1675 ईस्वी में इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें
इनकी हत्या करवा दिया था। ठीक ना। अब 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? पटना में हुआ था। और इन्होंने पाहुल प्रथा को चलाया था। इन्होंने एक प्रथा को चलाया, पाहुल प्रथा को चलाया था। और उसमें दीक्षित जो व्यक्ति होते थे उनको खालसा नाम दिया गया। तो एक प्रश्न ऐसे भी बनाता है कि पाहुल प्रथा किस गुरु ने चलाया? तो हर गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। और जो दीक्षित हो यानी जो उस प्रथा को अपनाते थे उनको खालसा कहा जाता था। इससे हट करके प्रश्न बनाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो 1699 ईस्वी में यानी गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये अपने शिष्यों को पंच मकारों को धारण करने के लिए आदेश दिया था। और सिख धर्म में जो पंच मकार है उसके अंतर्गत केश, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपाण आते हैं। एक पंचमकार आप शैव धर्म जब पढ़ते हैं तो जब आप कालामुख संप्रदाय पढ़ते हैं तो उसमें भी पंचमकारों के विषय में जानकारी मिलती है। लेकिन उसमें जो पंचमकार हैं उसमें म शब्द से शुरू हैं और इसमें जो पंचमकार हैं इसमें क से शुरू है। ठीक ना। पंचमकार शैव धर्म में जो पंचमकार है उसमें मांस है, मदिरा है, मुद्रा है, मैथुन है, सब। ठीक ना। लेकिन इसमें जो पंचमकार माना गया है यानी पंचमकारों को रखने के लिए आदेश इन्होंने दिया था। तो इसमें जो पंचमकार है क से शुरू है, जैसे केश, कंघा, कड़ा, कच्छ, उसके बाद कृपाण। तो ये जो पंचमकार है ये क से शुरू है सिख धर्म में। इसके बाद इन्हीं के समय में 10वें पातशाह ग्रंथ साहब की रचना संकलन किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक ना। बस आज इतना ही सिख धर्म आपका बता दिया गया। ठीक ना। रहने दीजिए, 10 मिनट का होगा।